Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. So as far as you know that कि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते ही हैं. So आज हम कराने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 तक मैं कवर करा चुकी हूँ. आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे. चैप्टर नंबर 7 का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड CPSP एंड SI. क्या होता है ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे. क्या क्या समझेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर को क्लियर हो जाए सब कुछ और ये चैप्टर अच्छे से आ जाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग अटेम्प्ट करके आए और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए. वो ही मेरी मोटिव रहती है, वो ही मेरा रहता है कि आपको इतना करा दूं. तो बच्चों बाकी सारे 6 चैप्टर्स को कवर कर लें अच्छे से, देन यू हैव टू कम हियर ऑन 7th चैप्टर. तो चैप्टर नंबर 7th में है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? फायदा एंड नुकसान. अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता, हमें नॉर्मली पता है, लेकिन हम और डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर को अच्छे से. सो कंटिन्यू करते हैं हम इस चैप्टर को. लेट्स सी हियर सम एग्जांपल है. देखो ये क्या है, हम थोड़ा बहुत समझेंगे इससे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है इस चैप्टर में. बेटा वैसे ये चैप्टर मैं आपको बोलूंगा एज कंपेयर टू 6 ऑफ द चैप्टर थोड़ा सा इजी चैप्टर है, लेकिन ये इसके क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आते हैं एज कंपेयर टू. हम इसको मैं समझा दूंगी, समझ में आ जाएगा. लेकिन वो क्लास क्वेश्चंस आते हैं ना, तो क्वेश्चन आस्क समथिंग डिफरेंट जो आपने पढ़ा होता है. आपने पढ़ा है कि 5 रुपए दिए और 10 रुपए पा लिए, ये प्रॉफिट है. और एक्चुअल में यही प्रॉफिट होता है कि आपने कोई चीज 5 की खरीदी, 10 की बेच दी, आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ. लॉस क्या हुआ? आपने वो चीज 5 की खरीदी, 3 रुपए की बेच दी, क्या हुआ? दिस इज लॉस. लेकिन ये हो गया सिंपल वे में. अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कुछ डिफरेंट और बच्चे क्या करते हैं, उसी की कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर देते हैं काफी ज्यादा. तो कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप शॉर्ट वे में कैलकुलेशन कर पाए, ना कि बहुत देर तक उसी एक ही क्वेश्चन पे बैठे रहे. टाइम मैनेजमेंट भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हाउ टू मैनेज द टाइम, है ना. क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें मैथ्स के, तो कैसे कैसे अपना टाइम मैनेज करें ताकि आपके ऑल सब्जेक्ट में भी आप ध्यान दे पाए और उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाए बेटा. क्योंकि इस टाइम पे ना क्वेश्चंस में जब आप अटेम्प्ट करने बैठते हो तो आप टाइमिंग भूल जाते हो. टाइमिंग इश्यूज बहुत आते हैं कि हमारा 6 क्वेश्चन रह गए, 8 क्वेश्चन रह गए, कैसे रह गए? आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी. वो टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है? अच्छे से चैप्टर को पढ़े, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करें. ये कंसेप्ट क्लियरेंसी तो है, लेक्चर्स को देखना, लेक्चर्स को पढ़ना, दैट इज कंसेप्ट. कंसेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं, फिर देन यू हैव टू कम हियर मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट दें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. वो सब कुछ आप मेरे साथ कर सकते हैं और इसी तरीके से कंसिस्ट रहेंगे तो आप मेरे साथ ये सब चीजें करेंगे. चलिए कमिंग टू बैक टॉपिक. जॉन इज अ शॉपकीपर. जॉन क्या है? एक शॉपकीपर है. ही बाय गुड फ्रॉम होलसेल. उसने कुछ चीजें खरीदी होलसेल से, यानी कि वो क्या करेगा? सेल करेगा. उसने होलसेल बेटा क्या होता है? जहाँ बहुत सारा सामान एक साथ मिलता है. उसने होलसेल से बहुत सारी चीजें खरीदी और वो अब क्या करेगा? उस चीज को सेल करेगा. दैट मींस हिज शॉप एट द हायर प्राइस. वो क्या कर रहा है? होलसेल से कम में खरीद रहा है और उसकी शॉप जो है वो काफी ज्यादा महंगी शॉप है जिसमें वो लोगों को सेल कर रहा है. अर्न प्रॉफिट. क्या कर रहा है? उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है. व्हेन ही सक्सेड, वो जब कामयाब हो जाता है, सेलिंग बिट हायर प्राइस, वो क्या कर देता है? उस चीज को बहुत ज्यादा हायर प्राइस में बेचने लग जाता है. ही मेक्स प्रॉफिट एज ही सफर द लॉस. अब क्या हुआ ये बताती हूँ. शॉपकीपर था जॉन. इसने क्या करा बेटा? पहले ये होलसेल से सामान खरीदता था और कहीं ना कहीं ये लॉस ले लेता था. अब क्या करता था? कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वो लोग उसी से सामान लेते थे. वो चाहे 2 रुपए सस्ता भी बेचता था, लेकिन जब उसकी वो दुकान फेमस हो गई तो उसने क्या करा? उससे डबल प्राइस कर दिया उस चीज का. वो खरीद के लाता था, उससे डबल ट्रिपल जो भी उसको लगा बेनिफिशियल उसने वो कर दिया. तो क्या हुआ? एक टाइम तो उसने लॉस करा, बट एक टाइम तो उसने आके ट्रिपल प्राइस उसका कमा लिया, प्रॉफिट कर लिया. तो क्या बताना चाह रहा है ये तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल. लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एग्जांपल. बोलना क्या चाह रहा है ये देखते हैं ना. ये आपको कहना चाह रहा है दैट अगर मानो जॉन ने, ये हमने देख लिया क्या है एग्जांपल, इसको मैं रब कर रही हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है. देखो इसके बाद क्या है. अब क्या करा कि जॉन ही है, लड़का जॉन है. उसने क्या करा? बाय करे शुगर. उसने चीनी खरीदी और उसने 50 रुपए किलो खरीदी. 1 किलो खरीदने गया तो 50 रुपए की आई हो. ठीक है. उसने सेल करा 55 पर. कितने पे सेल करा? 55 पर केजी. 5 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे. उसने क्या करा? प्रॉफिट कमाया. ही मेक्स प्रॉफिट. उसने वहां पे प्रॉफिट कमा लिया. 55 खरीद करा ना उसने.
55 माइनस 50 कितना बचा 5 रुपीज। तो उसने 5 रुपीज का अपने पास प्रॉफिट कमाया। सम रीजंस ही हैज सेल द शुगर 48 रुपीज के। कुछ रीजंस की वजह से उसने क्या करा उसी चीनी को जो वो 50 रुपए में खरीद के लाया था उसने उसे 48 पर केजी बेचा, सेल करा। ठीक है, जब उसने इतने में सेल करा ही मेक लॉस, उसने क्या कर दिया लॉस कर दिया ना। क्या 50 रुपए की खरीदी माइनस 48 कितना बचा 2। तो 2 रुपए का उसने क्या करा यहाँ पे लॉस करा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो इतने का लाया तो इतने में लॉस हो गया, अगर वो इतने का लाया और उसने इतने में बेचा तो वो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। यहाँ वो 5 रुपए का प्रॉफिट कर रहा था, यहाँ वो 2 रुपए का लॉस कर रहा था। अब देखो फ्रॉम अबाउट सम एग्जाम्पल अंडरस्टैंड वो ये क्या होता है सीपी एसपी सीपी क्या होता है, यही हम इस चीज इसमें अब और समझने वाले हैं फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। कंसिस्ट रहिए, अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे से करते रहिए ताकि आप ऑल ओवर सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। यू हैव स्मॉल टाइम, बहुत ज्यादा कम टाइम है बच्चों, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। द प्राइस एट विच जॉन बाइज शुगर कितना इज कॉस्ट प्राइस। द सेल ऑफ जॉन से शुगर सेलिंग प्राइस। हाँ, जब उसने वो चीज को खरीदा तो वो कॉस्ट प्राइस होता है, जब उस चीज को उसने बेचा है ना वो क्या हो गया सेल प्राइस। क्या हो गया सेल प्राइस। ध्यान रखना क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है सेल प्राइस एंड कॉस्ट, पर कॉस्ट वाली की। कॉस्ट सेल से तो समझ जाओगे कि बेचना, कॉस्ट मतलब जो आपने खरीदा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो गया व्हेन एसपी, एसपी मतलब समझ में आया सेल प्राइस। एसपी की फुल फॉर्म क्या है सेल प्राइस, कभी कभी एसपी लिख के दे देते हैं तो सेल प्राइस, और सीपी कॉस्ट प्राइस है ना कॉस्ट प्राइस। तो अब आपको ये बोलना क्या चाह रहा है सीपी एसपी मेक अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट गेन एसपी एंड सीपी। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है या तो प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। हमने देखा था कि उसने 50 रुपए की शुगर को 48 रुपीज में बेचा, दैट इज लॉस। वो क्या कर रहा है एसपी में अपना लॉस कमा रहा है। अब उसने क्या करा कि वो प्रॉफिट कमा रहा था तो वो सीपी में कमा रहा था मतलब प्रॉफिट। अब क्या होता है जो चार सब ट्रांसपरेशन आई गिव यू सम फॉर्मूलाज जो कि जिससे आप आराम से कर सकते हो। प्रॉफिट का फॉर्मूला है बेटा प्रॉफिट सीपी इंटू 100। ध्यान रखना ये फॉर्मूला है प्रॉफिट का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे प्रॉफिट लेके और सीपी को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। और अगर मैं लॉस का फॉर्मूला बताऊं तो लॉस सीपी इंटू में 100, ये हो गया आपका लॉस का फॉर्मूला। समझ में आया कुछ लॉस एंड उसका फॉर्मूला। अब देखो मैं इसको अटेम्प्ट करना बताती हूँ कि आप अटेम्प्ट कैसे करोगे इसमें ताकि आपसे ये हो जाए। ये फॉर्मूलेस को अटेम्प्ट करना सिखाती हूँ। देखो एक चीज अगर मैंने फॉर्मूलाज बता दी, अगर आप लोगों से वो चीज अटेम्प्ट ही नहीं हुई तो वो मेरा कोई वेस्ट ही तो हो गया मेरे लिए वो, है ना। आपको अटेम्प्ट करना भी सिखाना है मेरे को। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन रीड करके बताती हूँ क्वेश्चन है क्या। टीना बकेट रिसीव 5000 रुपीज फॉर वन क्लाइंट ऑन वेडनेसडे। टीना ने क्या करा वेडनेसडे में ही एक्सपेंस कम हो रुपीज 2700 200 ही हैज इनकम मोर देन द एक्सीज द अर्न्ड प्रॉफिट। ठीक है सॉरी एक और एग्जांपल देखते हैं। अब सही वाला दिया ब्राउट राइस बैग। दिया एक लड़की है उसने क्या करा खरीदा एक राइस बैग को 500 रुपए पर बैग। एक बैग 500 रुपए का था ठीक है। स्पॉइल ही हैड सोल्ड ऑफ 450 पर बैग। फिर उसने क्या करा उस चीज को बेच दिया 450 में। फाइंड द गेन और लॉस। आप उसको बता इस एग्जांपल में बताना है कि उसने गेन कितना किया और लॉस कितना किया। समझे ना क्या क्या करना है इसमें। अब मैं देखो ये एग्जांपल को क्वेश्चन समझ गए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रही हूँ इस चीज का। देखो कैसे आएगा। सीपी लिख दूं, सीपी लिख दे रही हूँ। हमने कितने का खरीदा था 500 रुपए पर बैग। कितना 500 रुपए पर बैग। और एसपी कितना है रुपीज 450 पर बैग है ना 450 पर बैग। इतने में उसने खरीदा था इतने में उसने बेच दिया, सेल प्राइस है।
एसपी सीपी दिया दिया लड़की थी, सफर अ लॉस, क्या करा उसने, लॉस करा। कैसे लॉस करा, देखो हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस का फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया था, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, बराबर हो गया, एसपी कितना आया 500 माइनस आ गया एसपी में कितना आया 450, कितना करोगे कितना आ जाएगा 50, तो उसने 50 रुपीज का क्या करा, लॉस करा। लेकिन अभी ये फॉर्मूला वो वाला नहीं है जो अभी हमने सीखा था। फॉर्मूले में था बेटा, यहाँ पे, यहाँ इसको रब कर देती हूँ मैं। इतना तो समझ आया ना कि हमने लॉस निकाल लिया, ठीक है। अब लॉस निकालने के बाद उसने क्या करा, जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था वो फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रही थी मैं बेसिकली आपको। अभी हमने सीखा था प्रॉफिट इज इक्वल टू में प्रॉफिट, अब ये सीख रहे थे ना, हमने लिखा था अभी पीछे सीपी इंटू में 100, ये अभी हमने सीखा था, ठीक है। कैसे आया था ये, इंटू में 100। अब हमने सीखा 50 रुपीज का करा था, 150 आ गया, ठीक है, इंटू में 100, तो कितना आ गया 3.33%। हमने परसेंटेज में उसका लॉस निकाला है। क्या निकालना है हमने उसका, परसेंटेज में लॉस निकाला। आई होप समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है आपको प्रॉफिट और लॉस समझाने के लिए। मिस्टर रवि ब्रॉट अ वॉशिंग मशीन, मिस्टर रवि है कोई, उन्होंने क्या करा, मशीन खरीदी कपड़े धोने की। वो उन्होंने खरीदी 15,000 रुपए की, कितनी की, 15,000 की। वो उन्होंने बेच दी 17,000 रुपए की, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, उसने क्या करा, सबसे पहले तो मुझे बताओ। अच्छा पता लग गया होगा 15,000 17,000 में क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है ना, डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ उसको। अब हमें निकालना है कि कितना हुआ, वैसे तो हमें पता लग गया, देखो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। ये इजी क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए। अजय बहुत लंबा, अब आपको पूरे परसेंटेज में निकालो, ऐसे तो हम निकाल दो कि कितना लॉस है, परसेंटेज में निकालना भारी पड़ता है। वो देखो कैसे निकालते हैं, वही सिखा रही हूँ मैं आपको हर एक क्वेश्चन में, ताकि आप वो चीज सीख पाए। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे उसका सीपी, कितना है हमारा 15,000 है ना, राइट, नहीं एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, 15 लाख कर दिया मैंने। एसपी में कितना हुआ उसका 17, आई एम राइट, ठीक है बेटा। अब देखो उसने क्या करा, प्रॉफिट करा है ना, रवि ने प्रॉफिट करा, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये पहले कंफर्म करना है कि उसने लॉस करा है या प्रॉफिट करा है, लाइन लिखनी है, रवि ब्रॉट द प्रॉफिट। अब देखो क्या निकालना है हमको, सबसे पहले हम वही निकालेंगे, सीपी और एसपी को माइनस करके प्रॉफिट बराबर हो गया सीपी माइनस एस, ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो, बात एक ही है। जब मैंने इन दोनों को करा बेटा तो 1500 17,000 माइनस 15,000 कितना आ गया 2,000, राइट, इतने का उसको प्रॉफिट हो गया, पी हो गया प्रॉफिट। अब हमें निकालना है परसेंटेज में कितना हुआ, अभी हम सीख रहे थे प्रॉफिट बराबर हो गया प्रॉफिट सीपी इंटू में 100। अभी हमने कितना का करा था 2,000 का करा था बेटा, फिर उसको हमने रखा 15,000 में, 15,000 अभी हम कर रहे थे ना, 15,000 में इंटू में कर दिया उसका 100। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद आएगा 13.33%, इतने का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में इतने का प्रॉफिट हुआ है उसको। अगर आपको परसेंटेज में निकाला जाए तो आप परसेंटेज में ऐसे निकालोगे। चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसी बेसिस पे। अब उसने बोला ये अच्छा है क्वेश्चन, ये देखते हैं क्या है, थोड़ा बड़ा आ गया। रवि हैज अ ऑटो कार, ऑल्टो कार, रवि हैज अ ऑल्टो कार, उसके पास ऑलरेडी एक ऑल्टो कार है बेटा। उसने क्या करा, वर्थ रुपीज 250, सॉरी 2.5 लाख रुपए की है वो, एंड ही वांट सेल प्रॉफिट 50,000। क्या हो गया कि वो चाहता था कि जो उसने खरीदी है वो इतने में चले जाए। व्हाट शुड कार सेलिंग प्राइस बी, तो उसने पूछा कि मेरी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 50 लाख रुपए में वो चाहता था कि वो बिक जाए। 50 लाख है ना, हाँ जी 50 लाख, 4 लाख में 50 लाख, ओके। अब उसको बताना है आपको कि उसका सीपी कितना है, देखते हैं। उसका सीपी एंड एसपी कितना है, आई होप समझ में आ रहा हो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं और उसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। ओके, इसका सीपी कितना है, इसका सीपी है हमारा
2500, ठीक है, और प्रॉफिट 50000। उसने बोला एसपी बराबर होता है सीपी के प्लस प्रॉफिट। ठीक है, हमने लिखा सीपी कितना है हमारा 250000 प्लस 50000। हमें एसपी निकालना है बेसिकली सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा इतना। बेसिकली उसने बोला कि मैंने इतने की खरीदी है और मुझे उसके अंदर इतने ऐड करने हैं, तो बताओ मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा। इसने उसमें सेलिंग प्राइस पूछा था, जबकि हमारे सारे क्वेश्चन में उसने परसेंटेज में पूछा। अब इसमें उसने पूछा कि मैंने इतने की खरीदी है, मैं चाहता हूँ मेरी जो ऑल्टो कार है उसके ऊपर इतने पैसे बढ़ जाए। अब बताओ कितने का होगा, तो वो इतने का हो गया। अब उसका प्रॉफिट कितने का हुआ 50,000। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, वो सब कुछ मैंने अभी यहाँ पे आपको सिखाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर भी बाकी 6 चैप्टर की तरह क्लियर होगा। एंड ऐसे ही अपने अगले चैप्टर्स के लिए भी कंसिस्ट रहिए, क्योंकि चैप्टर्स काफी सारे हैं बेटा, और हमें सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं ऑल ओवर चैप्टर को। सो ऐसे ही कंसिस्ट रहिए मेरे साथ, आपको सब चीजें यहीं मिलेंगी ऑल ओवर जितना भी आपका सब्जेक्ट है। तो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय। और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते करते पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।